नादरीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हमारे जुडिशरी सिस्टम की हकीकत है। उत्तर प्रदेश के कौसंबी जिले के गोराई गांव के रहने वाले लखन सूरज ने अपनी जिंदगी के 43 ईयर्स जेल में गुजार दिए और जब 2025 में हाईकोर्ट ने उन्हें बेगुनाह करार दिया तब तक उनकी उम्र 102 साल हो चुकी थी। 1982 में लखन सूरज पर कत्ल का इल्जाम में केस दर्ज हुआ। उन्हें बिना सॉलिड सबूत के जेल भेज दिया गया। वहां से उनकी जिंदगी का असली सजा का सिलसिला शुरू हुआ। ना किसी ने उनकी बात सुनी और ना ही किसी ने उनका सच देखा। वक्त बीतता गया, हकीकत कहीं डूब गई और लखन जेल के अंधेरों में बुढ़ापे तक पहुंच गए। 2025 में 43 ईयर्स बाद कोर्ट ने जब सबूतों की दोबारा जांच की तो पता चला कि लखन सूरज इस केस में बेकसूर थे। मगर सवाल यह है, क्या सिर्फ बेगुनाह कह देना काफी है? क्या 43 ईयर्स की बर्बाद जिंदगी का कोई हिसाब है? जुडिशरी के इस लंबे प्रोसेस, लापरवाही और इंसाफ में देरी ने एक बेकसूर की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की आवाज़ है जो सिस्टम की धीमी रफ्तार का नुकसान उठाते हैं। इंसाफ तभी मुकम्मल होता है जब वो वक्त पर मिले और यही है हमारा मिशन, सच दिखाना, सवाल उठाना और इंसाफ लाना। मैं मोहम्मद इब्राहिम, आप देख रहे हैं IKT न्यूज़। यह एक ऐसी कहानी है कि जिस कहानी को अगर आप तफसील में जाएंगे तो जो हमारे जुडिशरी के बारे में लोगों के जहनों में है कि ये जुडिशरी ही आखिरी हमारी मंजिल है और गरीबों के लिए अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो कोर्ट्स है और अदालत में सबके साथ इंसाफ होता है। ऐसी जो बातें हैं वो सब बातें एक ढकोसला लगती हैं। लखन सरोज एक कौशाम्बी ज़िला जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ के गोराई गांव के रहने वाले हैं। 1977 में इनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा हुआ था। इनके साथ 3 लोगों को, मतलब मुकम्मल 4 लोगों को उस कत्ल के मुकदमे में 1977 में गिरफ्तारी अमल में आई थी। 1977 से लेके 1982 तक वो अंडर ट्रायल रहे, केस उन पे चलता रहा। वो अंडर ट्रायल रहे जिसको तो उनके ऊपर केस चल रहा था, तब भी वो जेल में थे। 1982 में उनको उम्र कैद दी गई। 1982 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट है उसके बेंच के ऊपर वो अपील करे। 1982 से लेके 2025 तक उनकी अपील में कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो लखन सिंह को बिल्कुल भी, ये लखन सरोज को बिल्कुल भी भूल गया है। मतलब उसकी फाइल कहाँ गई, वो इतने सालों तक वो केस किस लिए लिस्ट नहीं हुआ और किस लिए सुनवाई नहीं हो पाई। 1982 से लेकर 2025 तक, मतलब 43 इयर्स तक एक अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग रही। इसका जिम्मेदार कौन? और 43 इयर्स के बाद 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मोअज़्ज़िज़ और काबिल जजेस अपील की सुनवाई करते हैं और ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि लखन सरोज बेगुनाह है। लखन सरोज के ऊपर जो केस किया गया है वो केस झूठा है, बिल्कुल बेबुनियाद है, लिहाजा उसको बाइज्जत बरी कर दे रहे। और ये 43 इयर्स का जो फिर उसको काली कोठरी में रखा गया, जेल में रखा गया। ये 43 इयर्स के दौरान में उसके बीवी का इंतकाल हो गया, उसकी फैमिली कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उसके सारे रिश्ते नाते टूट गए, उसकी बाहर की दुनिया से उसका पूरा नाता टूट गया। उसका कौन हर्जाना भरेगा? उसका जवाब कौन देगा? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे जजेस इतने ऐसे हैं कि वो जो जज करेगा वो सही करेगा और जजेस के खिलाफ में हम आवाज नहीं उठा सकते और जजेस जो करेंगे वो सही करेंगे, उनके लिए कोई पूछने वाले नहीं है। ये 43 इयर्स तक उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग रही। 43 इयर्स के बाद अपील की सुनवाई हुई और उसको बाइज्जत बरी किया गया, उसको बेगुनाह कहते हुए। तो फिर ये 43 इयर्स का जो हिसाब है कौन देगा? एक अपील, क्रिमिनल अपील उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में 43 इयर्स तक जो पेंडिंग रहा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये फाइल गुम हो गई थी या अदालत के पास टाइम नहीं था? क्या अदालत के पास सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के और जो हेडलाइंस करते हैं, टीवी के हेडलाइंस बनते हैं और जो ट्रेंडिंग होते हैं न्यूज़ेस और जो वाकया जो ट्रेंडिंग होते हैं, क्या ऐसे वाकयात, ऐसे केसेस के लिए ही क्या हमारे अदालत के पास टाइम है? ऐसा लगता है कि अगर कोई केस की सुनवाई होना है तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करो ताकि हमारे सोता हुआ जुडिशियल सिस्टम जो है वो उठे और हमारे जो जजेस जो गहरी नींद में है
वो कुंभकर्ण की नींद में है वो उठे और हमारा केस सुने। क्या मतलब कोई भी केस की सुनवाई के लिए क्या हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज होगा तभी जाके कोई केस को हमारी अदलिया सीरियस लेगी? अब देखिए एक वाकया ये है कि अभी पिछले दिनों में चेन्नई की जो यूनिवर्सिटी में जो एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, वो केस में भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन पूरे तमिलनाडु में एहतजाज हुआ तो फिर उस केस को दर्ज किया गया। उसके बाद उसमें चार्जशीट हुई और लोगों के गम गुस्सों को देखते हुए उसमें स्पीडी ट्रायल हुआ, उसको उम्र कैद हुई। तो मतलब कोई भी केस में अगर सुनवाई करना है तो वो रोड पे आने के बाद ही क्या हमारी अदलिया सुनेगी? और एक बात यहाँ पे एक संगीन ये है कि जब से 41 ये का जो सो आया है कि हर वो केस में जो 7 साल से कम की सजा है, ऐसे केसेस में पुलिस 41 ये देकर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट डाल सकती है। ऐसे केसेस में चार्जशीट डालने के बाद हमारे कोर्ट्स, हमारे मोजिद जजेस फिर वो मुलजिम को श्योरिटीज देने के लिए पूछ रहे हैं। श्योरिटीज भी ऐसे पूछ रहे हैं 10-10 हजार के, 2-2 श्योरिटीज, 20-20 हजार की श्योरिटीज, 25-25 हजार की श्योरिटीज, मनमानी श्योरिटीज लगा रहे हैं। तब के वो केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो गया है, एग्जामिनेशन करना है समन्स दे के, फिर केस चलाना है। हाँ, अगर वो गैर हाजिरी होता है तो फिर आपके पास एडमिटेबल इश्यू करने का जवाब आपके पास है, लेकिन श्योरिटीज के लिए लोगों को तंग करना। एक वाकया ये आया, सतीश नामी हैदराबाद का बिल्कुल एक वाकया है। सतीश नाम के एक शख्स को चोरी के केस में बोराबंडा पुलिस गिरफ्तार करती है और उसको रिमांड में भेज दिया जाता है और उसकी जमानत होती है। जमानत होने के बाद उसको 5-5 हजार के 2 श्योरिटीज देने के लिए कोर्ट कहती है, तो वो बेचारा श्योरिटीज दे नहीं सका। तो श्योरिटीज कम करने के लिए सेशंस कोर्ट को कह दो, सेशंस कोर्ट वो दरखास्त को खारिज कर देती है और श्योरिटीज नहीं बनने की वजह से 110 दिन से वो बेचारा जेल में रहा, सिर्फ श्योरिटीज नहीं देने की वजह से। और एक बात यहाँ पे, जो लखन सरोज के केस में 43 इयर्स के बाद जजमेंट आता है और 43 इयर्स के बाद जजमेंट आने के बाद वो जजमेंट भी कोर्ट से लेके जेल को पहुंचने के लिए, जजमेंट के बाद भी उसको रिलीज करने के लिए 18 दिन का टाइम लिया गया। ये हमारी जुडिशियल सिस्टम है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होना चाहिए, इसमें पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की, जजेस की, वकीला की, कि आखिर ये मतलब इतनी देर अगर आप किसी को इंसाफ देने में लगाएंगे तो फिर इंसाफ की अहमियत क्या रह जाती है? इसको सोचने की जरूरत है। नए कानून बनाएंगे, लेकिन जब तक आपकी सोच नहीं होगी, नहीं होगी, जब तक आप किसी किस्म की तब्दीली नहीं देख सकते।